नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। पूरे भारत में मंगलवार को यानी कि एक दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। राष्ट्रीय शोक के दौरान मनोरंजन वाला कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं चलाया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियान का निधन हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दोस्तों, उन्होंने भारत ईरान संबंधों को मजबूत करने में दोनों नेताओं की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति का सम्मान करने और अचानक निधन पर शोक जताने के लिए भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये राष्ट्रीय शोक होता क्या है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शोक पूरे देश के दुख को व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। राष्ट्रीय शोक किसी व्यक्ति विशेष के निधन या पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय शोक के दौरान पूरे भारत में और विदेश स्थित भारतीय संस्थानों जैसे कि एम्बेसी आदि पर लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका दिए जाते हैं। कोई औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम नहीं किया जाता। इस अवधि के दौरान कोई आधिकारिक कार्य भी नहीं होता। आपको बता दूं कि भारत में पहला राष्ट्रीय शोक महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद घोषित किया गया था। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय शोक के दौरान होता क्या है। दोस्तों, राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी समारोह और आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहता है। शुरुआत में दोस्तों, राष्ट्रीय शोक सिर्फ वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए ही आरक्षित था। हालांकि कुछ समय बाद इसमें कई परिवर्तन किए गए। अब अन्य गणमान्य व्यक्तियों के मामले में केंद्र सरकार के विशेष निर्देश पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा सकता है। अगर देश में किसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आए तो ऐसे वक्त में राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के अचानक निधन पर भी केंद्र सरकार राष्ट्रीय शोक घोषित कर सकती है। लेकिन क्या इसमें सार्वजनिक छुट्टियां भी मिलती है? नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय शोक पर पहले सरकारी कार्यालयों में अवकाश होता था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से 1957 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अनुसार सार्वजनिक छुट्टी अब अनिवार्य नहीं रही। इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया। हालांकि पद पर रहते हुए अगर किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो अवकाश होता है। वहीं राज्य सरकारों के पास भी किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा का अधिकार है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब तक किन किन विदेशी नेताओं के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत पर भारत सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। शिंजो आबे की मौत 8 जुलाई 2022 को उस समय हुई थी जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें एक हमलावर ने गोली मार दी थी। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और 9 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इससे पहले दोस्तों, 14 मई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। इससे पहले भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर 5 जून 2021 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।